हाय एवरीवन। मेरा नाम है आरव एंड मेरे साथ है रौनक। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं जो बिट्स का 2+2 प्रोग्राम है। आप लोगों के बहुत सारे ईमेल्स, बहुत सारे इंस्टाग्राम डीएम्स हमको आए कि इसके बारे में जानकारी दी जाए आपको। क्योंकि आप जब रेफरेंस फॉर्म भर रहे होगे बिटसेट का, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे में ऑप्शन कि डू यू वांट टू इनरोल फॉर 2+2 प्रोग्राम और नॉट। तो आप कैसे चूज़ करोगे उस चीज़ को। एंड अभी एडिट विंडो खुलने वाला है, तो अगर आप लोगों ने अभी चूज़ नहीं करा होगा तो हो सकता है आगे भी एडिट का ऑप्शन आएगा। बट हाँ, अगर आपको ये ट्राई करना है तो अभी ही कर लो, क्योंकि क्या पता एडिट विंडो में ये खोले ना खोले। ठीक है, वो एक अलग बात होगी। बाकी जो हमारे साथ रौनक है वो हमारे साथ क्यों है, क्योंकि रौनक इज़ बेसिकली 2+2 प्रोग्राम एक्सपर्ट। ठीक है, इनको हर एक चीज़ पता है कि इसको कैसे करना होता है, क्या क्या इसके बारे में जानकारी है। एंड ये चीज़ बस आप जब इनकी बातें सुनोगे आपको आइडिया लग जाएगा। एंड रौनक हैज़ बीन टू ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो लास्ट ईयर, तो वो आपको इस चीज़ के बारे में गाइड करेंगे। तो थैंक यू सो मच रौनक कि आपने इस चीज़ के लिए अग्री करा। तो प्लीज़ आप अब। Thank you, Arabia, for the opportunity to 2+2. Let's dive into it. Uh, तो आज हम लोग क्या क्या कवर करेंगे इस प्रोग्राम के बारे में। बेसिकली द प्रोग्राम ओवरव्यू, बहुत सारी चीजें इसके ऊपर, फिर कौन कौन से 2+2 प्रोग्राम्स हैं इसमें, क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हो सकते हैं, और क्या चैलेंजेस है इसमें, और हाउ वी कैन हेल्प यू इन दैट। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। तो 2+2 प्रोग्राम है क्या? तो बेसिकली आपको पता है कि वर्ल्ड इज वेरी फास्ट पेस्ड। टेक्नोलॉजीज चेंज होती है, नई होती हैं, नई सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं। खासकर इंजीनियरिंग में बहुत सारी चेंजेस हो गए हैं, स्पेशली इन द बिकॉज ऑफ एआई एंड ऑल। तो चेंजेस होते रहते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि इंडियन यूनिवर्सिटीज आर नॉट सो मच वेल इक्विप्ड विद दिस चेंजेस एंड पैटर्न्स। इंडिया में चेंज होने में टाइम लगता है। तो टाइम लगता है, तो बहुत सारे हमारे यहाँ करिकुलम है वो स्टिल बहुत ही पुराना सा है, बहुत उसमें कुछ नया नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा चेंज पे कम लोग ये करते हैं। तो बेसिकली इस प्रोग्राम में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप उन नई टेक्नोलॉजीज को, क्योंकि फॉरेन यूनिवर्सिटीज तुरंत अडेप्ट करती हैं, वहाँ पे स्लोली ये मतलब फॉरेन एजुकेशन में आप तुरंत नई टेक्नोलॉजीज, नए मॉडल्स तुरंत आप सीख सकते हो, तुरंत आप अपने एजुकेशन को ब्रॉडन कर सकते हो, बेटर एजुकेशन ले सकते हो बेसिकली। तो बिट्स हैज कम अप विद दैट ओनली कि आपको अगर लगता है कि फॉरेन एजुकेशन कॉस्टली है, फॉरेन जाना मुश्किल है, तो व्हाई नॉट स्टार्ट जस्ट विद इंडिया। तो इस 2+2 प्रोग्राम इज बेसिकली कि आप अपने पहले 2 साल इंडिया में कंप्लीट करते हो, तो इसके बाद बाकी जो दो आपके नेक्स्ट 2 साल है वो डिग्री आप फॉरेन में कंप्लीट करते हो। पर ये जो प्रोग्राम है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एनी फॉरेन एक्सचेंज जो किसी रेगुलर इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है। सो बेसिकली यहाँ पे 4 साल कंप्लीट करने के बाद सिर्फ आपको बिट्स की डिग्री, उस फॉरेन कॉलेज जहाँ से आपने अपनी कंप्लीट की है बाकी के 2 साल, उसकी भी डिग्री आपको दी जाती है। तो यू बेसिकली गेट 2 डिग्री साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम ऑफ कंप्लीटिंग 1 डिग्री। 4 साल में अब 2 डिग्रीज मिलती है, और ये डिग्रीज आर नॉट एट ऑल डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल डिग्रीज जो इन कॉलेजेस में दी जाती है। बिट्स पिलानी की 4 साल की डिग्री सेम ही होगी जो आपको मिलेगी 2+2 करने के बाद भी, कोई इसमें चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, बेसिकली 2+2 का यही है कि आपको रियली लगता है कि आपको इंजीनियरिंग करनी है, डीप टाइप करना है, अपना इसको करना है, अच्छा इंजीनियर होना है इन योर इंटरेस्टेड फील्ड, तो आप इस प्रोग्राम को सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको बोथ ऑफ द एक्सपोजर मिलता है, बोथ ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड ऑफ फॉरेन एजुकेशन की कैसे दे वर्क। सिंपल सी बात है। और एक और इसमें एक फैक्टर ये भी, इफ यू वांट अ बिट स्टैक बट एट अ लोअर कट ऑफ, देन आल्सो यू कैन प्रेफर दिस आल्सो, वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है, अब बढ़ते हैं कि हमारे पास पार्टनरशिप्स कौन कौन से कॉलेजेस के साथ। तो पहला है बिट्स RMIT, विच इज इन मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया के साथ पहला टाई अप है। उसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो, USA। फिर आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है। फिर CSP बिट्स। इट्स अ वेरी सॉर्ट आफ्टर 2+2 प्रोग्राम, मैं बताऊंगा आगे। इट्स इन फ्रांस। उसके बाद है लेसनर एंड बिट्स का नया, ये नया फॉरेन कोलैबोरेशन है। इसकी खास बात ये कि लेसनर इज जो है, ये इज लाइक द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन अमेरिका और समथिंग। बहुत ही अच्छा कॉलेज है और बहुत ही पुराना है, रिस्पेक्टेड। ठीक है, अब बात करते हैं कि एडवांटेजेस क्या होंगे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए, क्यों आपको इस प्रोग्राम को कंसिडर करना चाहिए। पहला तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है। कहने का मतलब, एक फॉरेन डिग्री विल कॉस्ट यू अराउंड 1 to 2 CR,
अगर आप जनरल मेथड से जाते हैं, बट यूजिंग दिस प्रोग्राम, अगर इस प्रोग्राम को आप करते हैं तो दिस कॉस्ट रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, और आपको 2 करोड़ का प्रोग्राम नियर अबाउट भी तो कम पड़ता है, 1 करोड़ के से कम ही पड़ेगा आपको, अराउंड 40-50 lakhs हो गए या 60 lakhs तक में भी हो सकता है, इफ स्कॉलरशिप्स आर देयर, स्कॉलरशिप्स कम्स इनटू द पिक्चर, तो कॉस्ट इफेक्टिव है बहुत ज्यादा, अगर आप फॉरेन डिग्री टारगेट कर रहे थे तो। दूसरा, ग्लोबल एक्सपोजर, ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात भी है और बहुत ही एक अच्छा फीचर इस प्रोग्राम का, कि ना सिर्फ आप एक पर्सपेक्टिव ऑफ योर एजुकेशन सिर्फ इंडिया के इस पे देखते हो, ग्लोबली भी देखते हो कैसे लोग होते हैं, ग्लोबल एक्सपोजर इज वेरी गुड, एंड आपको जेन्युइनली कंसिडर करना चाहिए एनी ऑप्शन यू गेट दैट ग्लोबल। प्लेसमेंट एंड अपॉर्चुनिटी, एंड प्लेसमेंट एंड अपॉर्चुनिटी में मैं यही कहना चाहूंगा, इफ यू वांट टू वर्क इन इंडिया यू कैन विद दिस प्रोग्राम, क्योंकि आपके पास इंडियन डिग्री भी है, बिट्स के प्लेसमेंट के लिए आप एलिजिबल भी हो, और फॉरेन प्लेसमेंट्स के लिए भी आप एलिजिबल होते हो बिकॉज ऑफ योर डिग्रीज, एंड वर्क वीजा भी आपको मिलेगा। इन केस ऑफ RMIT इट्स अराउंड 5 years, एंड बाकी प्रोग्राम्स में भी कुछ ऐसा ही है, दे कैन 2 years का है बट दे कैन बी एक्सटेंडेड, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। सो प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, वेरी गुड इन दैट एस्पेक्ट ऑल्सो। अब बात करते हैं कि व्हाट कैन बी सम ऑफ द कॉन्स ऑफ दिस प्रोग्राम। देखो यार, मेरी मानो तो कॉन्स आर वेरी सब्जेक्टिव, ऐसा कोई बहुत ज्यादा कॉन होता नहीं। पहला कौन जो हमें थिंक में आता है कि यार कल्चरल ट्रांजिशन है, यार इंडिया छोड़ के जाना होगा या नॉर्थ जाना होगा, और भी बहुत कुछ करना पड़ जाएगा, पर यार कोई दिक्कत नहीं है, टेक इट एज अ चैलेंज। आप बाहर जाओगे, आप नई चीजें सीखोगे, लुक इट इन दैट पर्सपेक्टिव कि आप नई चीजें सीखोगे, नया कुछ करोगे, अपना कुछ कर सकते हो बेसिकली। तो आपको इंडिया में उतनी फ्रीडम शायद ना मिले, तो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। एकेडमिक प्रेशर तो यार ठीक है यार, एकेडमिक प्रेशर ये भी सब्जेक्टिव चीज है कि इंडिया में बहुत ज्यादा तुम्हें कुछ करना पड़ रहा है, वहां जा रहे हो तो अलग कुछ करना पड़ेगा, अलग तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, बट यू अडेप्ट एंड दैट इज गुड ऑल्सो, क्योंकि लाइफ में कब तक एक ही जगह रुके रहोगे, यू हैव टू मेंटेन some skills of yours, do you develop something new, so it's good, it's very good, you should। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। वीजा और लॉजिस्टिक्स, हाँ ये कंसर्न हो सकता है कि यार वीजा नहीं हुआ तो, नॉल नहीं हुआ तो, इसके बारे में हम आके फिर बात करते हैं, ठीक है। फिर पर्सनल रेडिनेस कि यार अब जाना पड़ रहा है, बिट्स छोड़ के जाना पड़ेगा, फेस्ट में एंजॉय कर पाऊंगा, दोस्तों से नहीं मिल पाऊंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। आप इसको ये भी तो समझो, अगर आप फॉरेन डिग्री लेते हो, यू गेट अ फॉरेन एक्सपोजर, आप वहां जो कर पाओगे वो यहाँ भी तो नहीं कर पाओगे, नॉट एवरीवन गेट्स अ चांस टू गो आउट, ठीक है। तो एक्सप्लोर दैट, ये कोई दिक्कत सब आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से उतना कि ये नहीं हो पाएगा, तो इट्स ऑल सब्जेक्टिव। क्लब्स एंड ऑल्स भी आप ये भी तो समझो, क्लब्स एंड ऑल अगर आप जो ज्वाइन करते हो, बिट्स में जो ज्वाइन करोगे 2 साल, आपको वो एक्सपीरियंस मिलेगा, उस एक्सपीरियंस को आप पुट फॉरवर्ड कर सकते हो ताकि आप ग्लोबल स्केल पे शो कर पाओ कि आपके पास क्या स्किल्स है, क्या है, ऑल है। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, सी इट इन दैट वे कि ये नहीं कि छोड़ के जाना पड़ रहा है कुछ। ओके, अब आगे बात करते हैं क्या व्हाट इज द चेकलिस्ट एंड व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दिस प्रोग्राम। तो पहला तो ये समझो कि आपका एक बिटसैट स्टोर है, बिटसैट आपको देना पड़ेगा, बिटसैट के बाद ही यू कैन अप्लाई फॉर दीज प्रोग्राम्स, इतना तो आपको पता होगा। आफ्टरवर्ड्स देयर आफ्टर जब आप अप्लाई करते हो, अपने प्रेफरेंसेस भरते हो फॉर एनी कंट्री, मोर और लेस यू हैव टू गिव अ एग्जाम फॉर इंग्लिश, which can be IELTS, which can be TOEFL, Duolingo इंग्लिश टेस्ट। वो आप जैसे ही अप्लाई करोगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इंग्लिश टेस्ट एक्सेप्टेबल है और वो आपको देना, ठीक है। अब बात करते हैं कि व्हाट इज योर प्रेफरेंस एंड चॉइस फिलिंग। इसमें क्या है कि आप किस कंट्री को टारगेट कर रहे हो, कहाँ करना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें आपको प्रेफरेंसेस एंड चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। इसमें इतना कॉस्ट पे करने के बाद यू डोंट रियली वांट टू गैम्बल, भले ही कट ऑफ इसकी कम है, तो इसका ये मतलब नहीं कि कट ऑफ कम होगी जनरल कोर्सेज से तो कोई भी कोर्स ले लेते हैं, बिकॉज एट द एंड अगर आप पर्सनली रेडी नहीं होगे, साइकोलॉजिकली रेडी कर नहीं होगे, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत कम बचते हैं फिर इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के बाद। सो क्या प्रेफरेंसेस है, चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करना है। फाइनेंशियल रियलिटी, हाँ एक बात ये समझो आप, बहुत सारा केसेस में ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट लोन्स नहीं मिले हैं, इसके फंड्स की दिक्कत आई है, तो वीजा में दिक्कत आई है, तो लोग ट्रांजिशन नहीं कर पाए। तो आपको रेडी रहना पड़ेगा कि हाँ इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं है कि हाँ सर कर लेते बिट्स, नहीं,
पैसे लगेंगे और आपको उसको करना होगा। कट ऑफ कम है तो सिर्फ बिट्स के टैग के लिए नहीं, आपको देखना भी पड़ेगा कि यार कितना कॉस्ट हो रहा है। ओके, पर्सनल रेडीनेस, जो मैंने आपको कहा, कल्चर चेंज होगा एंड ऑल चेंज होगा, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप इन सारी चीज़ों को देख लिया कि क्या करना है, कैसे करना है, कट ऑफ्स क्या है, क्या चॉइस फिलिंग है, अब आते हैं कि सबका मेजर क्वेश्चन है कि हाँ भैया, अगर मैं ना जा पाऊँ तो क्या करना होगा, अगर मैं नहीं जा पाया, मेरे को जाने की इच्छा नहीं। इसके 2-3 ही मेन रीजंस हो सकते हैं, ऐसा चीज़ का कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं। पहला कि यार आपका CGPA कम है, एक मिनिमम, इससे ऑल ऑफ द 5 प्रोग्राम्स हैव अ मिनिमम CGPA कट ऑफ, उसके बाद ही आप ट्रांजिशन कर सकते हो। अगर उससे कम है आपका तो आप ट्रांजिशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो एक बेसिक सा मिनिमम कट ऑफ तो मेंटेन करना ही होगा। उसके बाद है वीज़ा कंप्लायंसेस। अब इसमें क्या, वीज़ा नहीं लगा भैया, वीज़ा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, एंड नॉट साइकोलॉजिकल रेडियस, नहीं भैया मेरे को बिट्स में ही रहना है, मुझे नहीं जाना है। तो देखो, इन 3 चीज़ों में 3 चीज़ें, इन एनी ऑफ 3 केसेस आप बिट्स में कंटिन्यू नहीं कर पाओगे इन द सेम ब्रांच जो आपने भरी है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल लिया है, सिविल लिया है, मेक लिया है, कंप्यूटर साइंस लिया है, आप उसमें कंटिन्यू नहीं कर पाओगे अनलेस योर बिटसेट स्कोर मैचेस दैट। ये आप FAQs में भी पढ़ सकते हो। मैं फर्दर, अगर आपको इसके ऊपर वीडियोस चाहिए तो प्लीज रिक्वेस्ट करिए, वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दैट कि आप ट्रांजिशन ना कर पाओ तो क्या कर सकते हैं। बाकी FAQs में डिटेल में एक्सप्लेन है, बिटसेट की वेबसाइट पे आप जाओगे तो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब हाउ वी कैन हेल्प यू इन दिस, लाइक आई सेड कि आरब भैया एंड ऑल क्यों बना रहे वीडियो, टू हेल्प यू ऑल, टू हेल्प ऑल ऑफ दीज बिट्सियंस या फ्यूचर बिट्सियंस, ताकि आप आ पाओ और अपने डिग्री को अच्छे से कंप्लीट कर पाओ और बेसिकली आपको काउंसलिंग या मेंटरशिप में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, 2+2 इज अ वेरी पावरफुल चॉइस, अ वेरी गुड चॉइस। ऐसा नहीं कि कुछ भी भर दिया, कुछ भी कर दिया। तो ऐसे हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं, हमने भैया ने भी पिछले साल भी देखे हैं, उसके पहले भी देखे मेंटरशिप में, कि लोगों को दिक्कत आती है, काउंसलिंग वो गलत करते हैं, जिसके कारण जो हो सकता था वो नहीं मिला, कुछ हो गया, कुछ के एडमिशंस कैंसिल हो गए, कुछ जा नहीं पाए लोग। सो आई वुड रियली सजेस्ट ये जो बिट्स आरती है काउंसलिंग सर्विस आ रहा भैया की, इसको आप प्लीज कंसिडर करो, ताकि ये आपको हेल्प कर पाए, हम आपको आपकी मेंटरशिप में हेल्प कर पाए। क्योंकि सी, इस जर्नी में आपको अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है, वी आर ऑलवेज देयर विद यू टू हेल्प यू विद योर काउंसलिंग एंड योर मेंटरशिप। नाउ इसको और अच्छे से समझने के लिए आई वुड कि आरब भैया ही वुड एक्सप्लेन। सी लाइक जैसे रौनक ने एक्सप्लेन करा आपको प्रोग्राम, आई डोंट थिंक कि इससे अच्छा कोई एक्सप्लेन कर सकता था। एंड इट फील्स सो प्राउड कि भाई रौनक आज ये कर पा रहा है। लाइक 2 साल पहले रौनक जब आया था तो ही वॉज ऑल्सो क्लूलेस, एंड तब सृजल ने इसकी हेल्प करी थी एंड सारी चीज़ें हुई थी। अब जाके खुद इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहा है। अब वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, देखो अगर आप खुद से ही इन सारी चीज़ों को देख पाओगे, क्योंकि ऐसा ना बहुत सारे चेक पॉइंट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रेफरेंस फॉर्म भरी है, लेट्स एग्जांपल RMIT का लेते हैं, आपने जिस ऑर्डर में भरा है ना, आपको RMIT की वेबसाइट पे उसी ऑर्डर में भरना पड़ता है। अगर आप वो नहीं भरोगे तो आपको कभी कट ऑफ में कंसीडर ही नहीं करा जाएगा इटरेशंस के दौरान। ये एक चेक पॉइंट हो गया जहाँ आप गलतियाँ कर सकते हो। ऐसे आगे बहुत फर्दर चेक पॉइंट्स आएंगे, जो कि मुझे जब इनके साथ काम करा मैंने बच्चों के साथ, तो मुझे समझा कि अच्छा ठीक है। तो मी बीइंग इन बिट्स, मुझे जब चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही थी, एंड एडमिशन जिम जो बिट्स का है ना, वो लोग भी, क्योंकि स्टाफ तो सेम है, प्रोग्राम भले नया हो, उनको भी ये चीज़ें समझ में नहीं आती, क्योंकि फ़ॉरेन के रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं, आपको बहुत बार ईमेल करना पड़ता है एंड एवरीथिंग, बहुत ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी होती है जो मुझे भी कॉम्प्लेक्स लगती है, मी बीइंग इन 4th ईयर इन बिट्स पिलानी। तो इसलिए मुझे लगता है कि हाँ भाई, अगर आपको नीड है तो यू कैन टेल अस, यू कैन जॉइन अस। हमने बिट सारथी का नाम जो रखा है ना, आई टेल यू हिस्टोरिकली इसका नाम बिट सारथी रखने का रीज़न भी ये था। हमने ये प्रोग्राम लॉन्च करा था बिट्स बियॉन्ड बॉर्डर्स, एंड हमने इतने लोगों की हेल्प करी ना, एंड उन लोगों ने मेरे को बोला कि भाई यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड आपको एक कंपनी बनानी चाहिए, एंड इस वजह से इस बिट सारथी का जन्म हुआ है। तो इसलिए हमने सोचा कि भाई क्यों ना इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करा जाए। सो वी आर रेडी टू हेल्प यू इन ऑल वे पॉसिबल। आपको सिंपल सा एक काम करना है, bitsaarthi.in पे जाना है, वहाँ पे काउंसलिंग का ऑप्शन होगा, वहाँ जाना है। बीच में रख रखा है हमने 2+2 का, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, और उसके बाद हम और रौनक आपके साथ रहेंगे। इफ़ नीडेड एनी थिंग फ्रॉम बिट्स, आपको हम हर चीज़ के लिए सपोर्ट करेंगे, एंड सही जगह पे सही बात पहुंचाई जाएगी सही टाइम पे, ताकि आपको हर एक उपचार जो आपकी प्रॉब्लम का है ना, सॉल्यूशन टाइम पे मिल पाए। ठीक है, एंड जैसा कि रौनक ने बताया, अगर आपको और भी कुछ ऐसे टॉपिक से वीडियोस चाहिए तो आप हमको बता सकते हो, हम वीडियोस बना देंगे। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ना एक बार और से हम सब रौनक को थैंक यू बोलते हैं कि भाई आपने इस चीज़ के लिए अग्री करा,
एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी, थैंक यू।